आज हम आपको एक हैरान कर देने वाले जनाजे और एक ताजिर के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान रह जाओगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। पुराने ज़माने की बात है, बगदाद में एक ताजिर रहा करता था जो निहायत ही नेक और मजहबी इंसान था। उसकी एक बेटी और दो बेटे थे। इसके अलावा उसके घर में उसकी बीवी और माँ रहा करते थे। उस ताजिर की माँ की आंखों की रोशनी बेहद कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन उसकी बीवी प्यार और मोहब्बत से अपनी सास की खिदमत किया करती थी। ताजिर की इकलौती बेटी थी जिसकी उसने शादी तय कर रखी थी और शादी का वक्त करीब आ रहा था। ताजिर को हर वक्त अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करने की फिक्र लगी रहती थी। ताजिर का कारोबार खूब बड़ा था। वो निहायत ही ईमानदारी से सौदा किया करता था, किसी से नाजायज एक पैसा नहीं लेता। एक दिन ताजिर कारोबार के लिए दूसरे शहर जा रहा था। घर से निकलते वक्त बेटी ने बाप को बड़े प्यार से एक टोकरी में खजूरें दी और कहा, बाबा जब भूख लगे तो इनको खा लेना। इसके बाद ताजिर घर से निकल पड़ा और 3 दिन तक सफर करता रहा। आखिरकार वो दूसरे शहर पहुंच गया। वहां जाकर ताजिर ने अपना सारा सामान बेच दिया और वहां से दूसरा सामान खरीदकर अपने ऊँटों पर लादा और वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। कहते हैं तकदीर का लिखा होकर ही रहता है और वही उस ताजिर के साथ हुआ। ताजिर जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते से वापस जाने में खतरा था, लिहाजा वो दूसरे रास्ते से अपने शहर की तरफ चल दिया। ये रास्ता ज्यादातर रेगिस्तानी था, इसलिए यहाँ पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं था। सफर बहुत लंबा था और अब काफिले को चलते चलते शाम होने लगी थी। इतने में ताजिर को एक जगह कुआं नजर आया। ताजिर ने अपने साथियों से कहा, हम कुछ देर यहीं रुकेंगे। रेगिस्तान में शाम ढलने का मंजर निहायत ही दिलकश लग रहा था। ताजिर टहलता हुआ अपने हाथों में खजूरों की टोकरी लिए हुए कुएं की तरफ बढ़ने लगा। ताजिर कुएं के किनारे पर बैठा और कुदरत के हसीन मंजर को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना करने लगा। उसके बाद उसने टोकरी में से खजूरें खाना शुरू कर दी। ताजिर खजूरें खाता जाता और उसकी गुठलियां अपने पास रखता जाता। अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने एक खजूर की गुठली जोरदार निशाने के साथ कुएं में फेंक दी। गुठली फेंक कर जब ताजिर ने कुएं में देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि कुएं का सारा पानी सुर्ख यानी लाल हो गया था। वो उस मंजर को देखकर बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने गुमान किया कि ये शायद शाम ढलने की वजह से हो रहा है। वो कुछ खजूरें खाकर अपने काफिले के साथ जाकर बैठ गया। रात हो गई। सभी काफिले वाले इशा की नमाज अदा करके आराम कर रहे थे। ताजिर एक तरफ बैठा अपनी ही दुनिया में गुम था। इतने में उसने देखा कि करीब से एक जनाजा गुजर रहा है। ताजिर उस रेगिस्तान में से जनाजा गुजरने का मंजर देखकर बेहद हैरान हुआ, क्योंकि रेगिस्तान में आबादी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ताजिर जनाजे में शामिल होने के लिए जनाजे वालों के पीछे पीछे चलने लगा। एक मुकाम पर पहुंचकर जनाजा रुक गया और अचानक बहुत सारे लोग जनाजे में आकर शामिल हो गए। ये अब तक का सबसे हैरानकुन मंजर था। जहाँ तक नजर जा रही थी लोग ही लोग नजर आ रहे थे। ताजिर हैरत से ये मंजर देख रहा था और सोच रहा था, जनाजे के साथ तो इतने लोग ना थे, अब अचानक कहाँ से आ गए। इतने में इमाम साहब भी पहुंच गए और उन्होंने तकबीर कही और ताजिर ने नमाज जनाजा अदा की। ये मैयत एक बच्चे की थी। नमाज जनाजा अदा करने के बाद बच्चे के वालिद ने रोते हुए बुलंद आवाज से कहा, आदमजात की खजूर की गुठली लगने से मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। ये नादान कुएं में अपनी माँ के पास था। ये सुनकर तो ताजिर को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई हो। इतने में अचानक इंसानी शक्लों में उसके पास खड़े जिन मैयत समेत गायब हो गए। अब उस रेगिस्तान में ताजिर और उसके सामने वो जिन खड़ा था जिसका बच्चा ताजिर की खजूर की गुठली लगने से मरा था। ताजिर के हाथ पांव कांपने लगे। जिन गुस्से में ताजिर से मुखातिब होकर कहने लगा, ऐ आदमजात, तेरी वजह से मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है और अब मुझे इसका बदला चाहिए। मुझे खून के बदले खून चाहिए और अब मैं तेरा बेटा लूंगा। ये सुनकर ताजिर रोने लगा और कहने लगा, ऐ जिन, ये मुझसे अनजाने में हुआ है। मुझको वहाँ पर तेरा खानदान हरगिज नजर नहीं आया। जिन ने कहा, ऐ इंसान, ये तो तुम्हारी नजर का पर्दा है कि तुम हम जन्नात को नहीं देख सकते, लेकिन क्या तुझे एहतियात नहीं बरतनी चाहिए थी? अब तो मुझे बस बदला चाहिए। वो जिन किसी भी तरह नहीं माना। आखिरकार ताजिर ने अपने बेटे के बजाय अपनी जान का सौदा कर लिया और कहा कि तुम मुझे मार दे। जिन जब उसको मारने लगा तो ताजिर ने उसको कहा कि ऐ जिन, मेरे पास कुछ लोगों की अमानतें हैं, मुझे थोड़ा
वक्त दे दे ताकि मैं उन अमानतों को वापस कर दूं और अपनी बेटी की शादी कराऊं। जिन बड़े गुस्से में था तो ताजिर ने कहा, ठीक है, अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मेरी जान ले ले, लेकिन कयामत के दिन मुझसे अमानतों की वापसी का सवाल होगा तो मैं तेरा गिरबान पकड़ूंगा। जिन ये बात सुनकर सहम गया और बोला, ए आदमजात, तू ठीक कहता है, मैं तुझे 40 दिन की मोहलत देता हूँ। 40वें दिन शाम के वक्त तू इस कुएं पर आ जाना जहाँ तूने मेरे बेटे का कत्ल किया था, वरना मैं तेरे खानदान में से किसी की भी जान ले लूंगा। ताजिर ने अल्लाह की कसम खाई और जिन से वादा किया तो जिन ने उसको वहां से जाने दिया। ताजिर बदहवासी के आलम में जब वापस काफिले पहुंचा तो काफिले वाले कहने लगे, जनाब आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको आवाजें दी लेकिन आप अकेले एक तरफ चलते ही जा रहे थे। अगले दिन ताजिर काफिले के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया। जब वो ताजिर अपने घर पहुंचा तो उसे जिनसे वादा किए हुए पूरे 10 दिन गुजर चुके थे। ताजिर अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। अपने खानदान वालों और अपनी माँ से ताजिर मिलकर बहुत रोया। ताजिर के इस रवैये पर उसके सभी घर वाले बेहद परेशान थे और सोच रहे थे, इससे पहले भी ये तिजारत के लिए गए हैं, लेकिन इस बार तो हम सब इनका मिलना ऐसा है जैसे ये हमसे बिछड़ने वाले हैं। अगले रोज ताजिर एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था। इतने में उसने देखा कि वहाँ पर एक सूफी बुजुर्ग बैठे हैं और अल्लाह का नारा बुलंद कर रहे हैं। वो उनकी जानिब बढ़ने लगा। ताजिर उनके करीब बैठकर जोर जोर से रोने लगा। दरवेश ने कहा, बेटा, जिस खौफ में तू मुब्तला है उसको अपने दिल से निकाल दे। ये खौफ तुझे जीते जी मार डालेगा। मौत का खौफ अपने दिल में ना रख। मौत तो दुनिया की अटल हकीकत है। कोई भी मजहब में हो, चाहे वो अल्लाह को माने या ना माने, मौत तो एक ना एक दिन हर किसी को जरूर आती है। तमाम मखलूकात को एक ना एक दिन मौत का जायका जरूर चखना है। मौत एक ऐसी सच्चाई है कि जिसे कोई झुठला नहीं सकता। देख अपने आसपास कब्रों को देख, जो तुझे ये बात समझाएंगे कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं। तू मत रो और अपने जाने का सामान पैदा कर। दरवेश की बातें सुनकर ताजिर उठा और कहने लगा, बाबा मुझे बताओ, मैं जाने के लिए क्या तैयारी करूं? दरवेश ने जवाब दिया, तुझे चाहिए कि तू अपने साथ भलाई, नेकी, मोहब्बत, इंसानियत, खिदमत वक़ा और ईमान लेकर जा। बस तू आज ही अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अगर तेरे जिम्मे किसी की कोई अमानत या कर्ज है तो उसको अदा कर दे। अगर तूने किसी का दिल दुखाया है तो जाकर उससे माफ़ी मांग ले, और अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किया है तो तू जाकर उसको माफ़ कर दे। अगर माँ बाप हैं तो उनका, और अगर बीवी बच्चे हैं तो उनकी भी खिदमत का फ़र्ज अदा कर। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को ज़रूर बता देना। राज मत छुपाना, वरना कब्र में एक दिन तू खुद छुप जाएगा। अगर बेटी है तो उसकी शादी कर दे। अगर तू दौलतमंद है तो उसकी ज़कात दे दे। बीमारों, मोहताजों, गरीबों और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा कर दे। इसमें सबसे पहला हक तुम्हारे घर वालों का है, दूसरा हक तेरे ज़रूरतमंद अजीज़ों और रिश्तेदारों का है, तीसरा हक तेरे उन पड़ोसियों और उनका है जो तुझसे मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं, और चौथा हक शहर के यतीम बच्चों, बेबाओं और बेसहारा बूढ़े लोगों का है। उसके बाद ताजिर वहाँ से चला आया। उसने वापस जाकर अपनी बेटी की शादी की और दरवेश की बातों पर अमल करने लगा। जब 40 दिन पूरे होने में 8 दिन बाकी रह गए तो दरवेश की आखिरी हिदायत के मुताबिक अपनी बीवी को अपने दिल का राज बताने का फैसला किया और उसने अनजाने में हुए जिनके बच्चे और उसके बदले और अपनी मौत का सारा वाकया सुना डाला। ये सुनकर घर में कोहराम खड़ा हो गया। सारे घर वाले ताजिर को जाने से रोकने लगे, लेकिन ताजिर ने कहा, अगर मैं ना गया तो मैं अपने परवरदिगार की जो कसम खाकर आया हूँ उसका क्या होगा? मुझे वहाँ तक जाने में 8 दिन का वक्त लगता है। बस अब मैं चलता हूँ। 40वें दिन मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ताजिर घर वालों को आखिरी बार मिलकर चला गया और ठीक 40वें दिन वो उस कुएं के पास पहुँच गया। ये वही शाम ढलने का वक्त था। इसके बाद वहाँ पर जिन आया। उसे देखकर ताजिर कहने लगा, ए जिन, मैं अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूँ। तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे 40 दिन की मोहलत दी और मैंने अमानत वालों की अमानत लौटा दी, अपनी बेटी की शादी की और अपना आखिरत का सामान भी कर लिया। ये सुनकर जिन बोला, ए आदमजात, बेशक तूने अपना वादा पूरा किया। अगर तू चाहता तो अपने वादे से भाग सकता
सकता था, लेकिन तूने ऐसा ना किया। ताजिर ने कहा, बेशक मुझसे गलती अनजाने में हुई, लेकिन मैं रोज़े क़यामत अपने परवरदिगार के सामने, जिसके मुझ पर बेइंतहा एहसानात हैं, मैं उसकी झूठी कसम खाने का गुनहगार नहीं बनना चाहता था। जिन कहने लगा, जिस अल्लाह को तू मानता है मैं भी उसी अल्लाह का मानने वाला हूँ। बस अब तू जा सकता है। तेरी बात से मैं खुश होकर अपने बेटे के कत्ल और दी गई सज़ा से तुझे बरी करता हूँ। जा अपने घर वालों से जाकर मिल ले। इस तरह जिन ने ताजिर को माफ़ कर दिया और ताजिर हंसी खुशी दोबारा अपने घर लौट गया। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाक़या और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।